छोटे मोटे जख्मों पर लिक्विड आयोडीन के इस्तेमाल से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन क्या इसे रॉकेट के ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ये माहिरीन के लिए भी एक दिलचस्प सवाल है। रॉकेट अपने लॉन्च पैड से तभी परवाज भरता है जब उसमें मौजूद रॉकेट फ्यूल तेजी से जलता है और इंतहाई गर्म गैस बहुत तेजी से रॉकेट के निचले हिस्से से खारिज होती है। यूं रॉकेट को थ्रस्ट मिलती है और वो जमीन से फिजा में बुलंद हो जाता है। परवाज के बाद करीब 8 मिनट में ये रॉकेट बैरूनी खला में पहुंच जाता है। लेकिन मसनूई सैयारे ले जाने वाले और खलाई तहकीक के लिए भेजे जाने वाले मिशंस को खला में इससे कहीं ज्यादा वक्त गुजारना होता है। इसीलिए ये बहुत आम होता है कि वो मुमकिन हद तक कम से कम ईंधन इस्तेमाल करें, और ये वो मामला है जहां आयोडीन किरदार अदा कर सकती है, यानी इलेक्ट्रिक रॉकेट मोटर्स के लिए एक मुमकिना प्रोपेलेंट के तौर पर। 1998 के बाद से भेजे जाने वाले खलाई तहकीकी मिशंस में इस तरह के प्रोपल्शन निजाम को भी आजमाया गया है, जिसे इयॉन इंजन का नाम दिया जाता है। इस तरह के सिस्टम्स में ईंधन को जलाया नहीं जाता, बल्कि इसे बिजली के जरिए चार्ज किया जाता है। यूं प्रोपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले इस मादे के एटम चार्ज शुदा ज़रात में तकसीम हो जाते हैं, जिन्हें फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हरकत दी जाती है और थ्रस्टर से बाहर खारिज किया जाता है ताकि खलाई जहाज आगे की समत में हरकत कर सके। यूं समझ लें कि इस सिस्टम में खलाई जहाज को हरकत देने के लिए गैस खारिज होने की बजाय चार्ज ज़रात खारिज होते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बहुत ज्यादा कारगर हैं और वक्त के साथ साथ इनका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। ये बहुत ज्यादा थ्रस्ट या आगे धकेलने वाली कुव्वत तो फराहम नहीं करते, मगर ये बहुत लंबे अरसे तक चल सकते हैं। यही चीज इन्हें तवील फासलों के खलाई सफर के लिए आइडियल बनाती है। साथ ही इनके जरिए खलाई जहाज की समत को भी बिल्कुल दुरुस्ती के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। ये सिस्टम आमतौर पर ज़ीनॉन या क्रिप्टॉन जैसी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। ये बहुत महंगी भी होती हैं और कामयाब भी। यही वजह है कि साइंसदान अब इनके मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। चंद बरस कबल एक फ्रांसीसी कंपनी ने एक प्रोपल्शन सिस्टम का तजर्बा किया जिसमें ठोस आयोडीन इस्तेमाल की गई थी। आयोडीन न सिर्फ सस्ती है, बल्कि ये नोबल गैसेस की निस्बत ज्यादा कारगर भी है। अप्रैल 2023 में खला में भेजे जाने वाले नॉर्वे के एक सैटेलाइट में आयोडीन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम नस्ब था। लिहाजा अब ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक दिन खलाई जहाज मरीख और दीगर शहाब साकिब तक पहुंचने के लिए आयोडीन प्रोपल्शन सिस्टम्स का इस्तेमाल करें। यूरोपियन और अमरीकी खलाई तहकीकी इदारे भी आयोडीन पर मबनी इख्तराई प्रोपल्शन सिस्टम्स के बारे में तहकीक कर रहे हैं।